हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बना रहे हैं हमारी ई कॉमर्स फुल स्टैक वेबसाइट विथ रिएक्ट जेएस एंड स्प्रिंग बूट। एंड पिछले वीडियो में आई थिंक हमारा जो बैकएंड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। एंड आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि उस बैकएंड को टेस्ट करने वाले हैं, इसकी सारी एपीआई टेस्ट करेंगे पोस्टमैन का यूज़ करके। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट मी क्लोज दिस and expand this. Now let me minimize this and open Ecommerce API. Okay, first sign up. Devi Pandey. Okay, so let me this API. Let me hit this API. Okay, यहाँ पर मुझे sign up success and ये वाला token मुझे मिल चुका है. So what I'm gonna do, I will copy this token and इस टोकन को मैं एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल ए एंड कंट्रोल वी एंड आई विल सेव इट। ओके, कलेक्शन में जाऊँगा, इसके बाद प्रोफाइल में जाऊँगा एंड यहाँ पर रिमूव करके वो टोकन को मैं एक्सेस करूँगा। कैसे करूँगा? JWT का यूज़ करके, JW3 आई थिंक, एंड लेट मी होवर इट। या आप देख सकते हैं वो टोकन मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे मैं होवर कर रहा हूँ। नाउ लेट मी सेव इट एंड हिट दिस एपीआई। ओके, सो देवी की प्रोफाइल जो अभी अभी हमने बनाई थी वो यहाँ पर मुझे मिल चुकी है। ठीक है, नाउ लेट्स साइन अप। सॉरी, साइन अप कर लिया, अब साइन इन की एपीआई टेस्ट कर लेते हैं। तो साइन इन के लिए मुझे बॉडी में यहाँ पर देवी देना पड़ेगा, देवी एंड इसका पासवर्ड। ठीक है, नाउ लेट मी सेंड इट। ओके, सो यहाँ पर भी मुझे टोकन जनरेट होके आ चुका है। साइनअप की एपीआई भी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। ठीक है, नाउ लेट्स क्रिएट वन प्रोडक्ट। ओके, सो ये वाले प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, इमेज यूआरएल दी हुई, ब्रांड, टाइटल, कलर दिया हुआ है, डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड परसेंट, साइज दी हुई है। इसके अलावा क्वांटिटी, टॉप लेवल कैटेगरी, सेकंड लेवल कैटेगरी एंड थर्ड लेवल कैटेगरी, क्योंकि ये एक मेंस कुर्ता है। ओके, एंड नाउ लेट मी गो टू ऑथराइजेशन एंड हियर भी मैं वो वाला टोकन जनरेट एक्सेस करूँगा जो अभी मैंने वेरिएबल में दिया हुआ था, ग्लोबल वेरिएबल में। सो JWT। ओके, नाउ लेट मी गो टू बॉडी एंड हिट दिस एपीआई। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। या सो ओके, हमारा प्रोडक्ट भी क्रिएट होके आ चुका है। ठीक है, सो क्रिएट प्रोडक्ट एपीआई भी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। नाउ लेट मी गेट ऑल द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसकी थर्ड लेवल कैटेगरी कौन सी है? पेरेंट कैटेगरी, मेन कैटेगरी मेंस, ये मेंस कुर्ता। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ इसको। अब गेट ऑल प्रोडक्ट पे जाता हूँ एंड यहाँ पर भी मैं वो टोकन, सॉरी, कंट्रोल है एंड JWT, आई विल हिट दिस एपीआई। सो क्या एरर मिला है? कैन नॉट इन्वोक प्रोडक्ट सर्विस गेट ऑल प्रोडक्ट बिकॉज इज null. अच्छा, लेट मी गो टू दिस API प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पर भी JWT। ओके, नाउ लेट मी हिट दिस API। यहाँ पर भी मुझे कोई ना कोई एरर तो मिला ही है। रिक्वायर्ड पैरामीटर कैटेगरी इज नॉट प्रेजेंट, सो लेट मी गिव कैटेगरी equal to this men's kurta and let me hit this and ये मुझे एरर दे रहा है, कलर इज नॉट प्रेजेंट। ओके, सो मुझे इसको ही एक्सेस करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो मुझे एरर मिला है कि प्रोडक्ट सर्विस, आई थिंक प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इज नल। सो लेट मी गो टू दिस। सो प्रोडक्ट सर्विस में जाऊंगा यहाँ से मैं,
प्रोडक्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, एंड यूज़र सर्विस, दिस डॉट यूज़र सर्विस इक्वल टू यूज़र सर्विस प्रोडक्ट सर्विस, सो दिस डॉट प्रोडक्ट रिपोजिटरी, ओके लेट मी चेक अगेन, क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट, ओके लेट मी गो टू कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर, वेयर इट इज, प्रोडक्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोलर यहाँ पर होगा ना, ओके, सो कंट्रोलर में प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है, ये वाला, एंड यहाँ पर इसको मैंने ऑटो वाइड नहीं किया है, ठीक है, सो लेट मी मेक इट ऑटो वाइड एंड कंट्रोल एस, ओके, अब चेक करते हैं इसको, सो लेट मी हिट इट अगेन, ओके, सो यहाँ पर कंटेंट पेजेबल, अच्छा कंटेंट एम्प्टी आ रहा है, ओके, सो लेट मी गिव इट्स अ प्रॉपर कैटेगरी, सो कैटेगरी यहाँ पर लहंगा चोली है, इसकी जगह मैं मेंस कुर्ता दूंगा, ठीक है, कंट्रोल वी, मेंस कुर्ता, एंड लेट मी हिट द एपीआई, ओके, सो अब कंटेंट में देख सकते हैं हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक एंड दो, ठीक है, दोनों हमने क्रिएट किए हुए थे, ओके, सो गाइस ये एपीआई मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले तो एपीआई स्लैश प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं स्लैश प्रोडक्ट्स, इसके बाद ये सारे रिक्वेस्ट पैरामीटर्स में आए हैं, सो रिक्वेस्ट पैरामीटर में आपको कैसे देना है, लाइक कलर इक्वल टू, फिर यहाँ पर अगर आपके पास कलर है, ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज इसको नल छोड़ सकते हैं, इसके बाद साइज़ की वैल्यू है तो साइज़ की वैल्यू यहाँ पर दे दिए, अदरवाइज नल छोड़ सकते हैं, मिनिमम प्राइस में भी मैंने 0 दिया हुआ है, एंड मैक्सिमम प्राइस में यहाँ पर 10,000 मीन्स यहाँ पर डमी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं, एंड मिनिमम डिस्काउंट में मैंने 0 दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर 10 वगैरह जो भी आप देना चाहे वो दे सकते हैं, एंड कैटेगरी में यहाँ पर मैंने मेन कुर्ता दिया हुआ है, ठीक है, बाकी की कैटेगरी की अभी प्रोडक्ट मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैं केवल मेंस कुर्ता दे सकता हूँ, एंड स्टॉक में मैंने नल दिया हुआ है, या फिर आप इन स्टॉक एंड आउट ऑफ स्टॉक दे सकते हैं, ठीक है, एंड प्राइस में प्राइस लो दी हुई है, आप प्राइस हाई भी दे सकते हैं, ठीक है, सो मैंने प्राइस लो दी हुई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है, डिस्काउंटेड प्राइस 499 है ना, एंड सेकंड वाले की कितनी है, इसकी भी 499 है, सो लेट मी क्रिएट वन मोर प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट में जाऊंगा, एंड यहाँ पर इस बार मैं प्राइस रखूँगा 599 तक करता हूँ, ठीक है, एंड हिट्स, अब वन मोर, लेट मी क्रिएट वन मोर, इसमें 699 दे दूँगा, एंड या इसका कलर ग्रीन है तो मैं लेट मी गिव वन को येलो देता हूँ, येलो, एंड इसको 799 दे देता हूँ, ओके, ग्रेट, नाउ लेट्स गो टू गेट ऑल प्रोडक्ट्स, अब मैंने प्राइस यहाँ पर लो दी हुई है, ठीक है, सो लेट मी सेंड इट, एंड ओके, लो दी हुई है तो 499 पहले आएगा, इसके बाद अगेन 499, एंड इसके बाद 599, एंड अब आएगा 699, ठीक है, मतलब कि मैंने लो दी हुई तो लो प्राइस पहले आ रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हाई दे दूँ तो ओके, तो जैसे मैंने हाई दी तब देख सकते हैं 1499 पहले आई, मीन्स 799 वाली, ओके, इसके बाद 699 या 699 एंड 599, सो ये प्राइस लो टू हाई एंड हाई टू लो शॉर्ट हो रही है, ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पर कलर मैंने एम्प्टी दिया हुआ है, ठीक है, तो दोनों कलर की आ रही है, ग्रीन कलर एंड येलो, सभी कलर की आ रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कलर दे दूँ कि नहीं मुझे केवल ग्रीन कलर का ही चाहिए,
ठीक है, यहाँ पर मैं ग्रीन दे देता हूँ। लेट मी शो यू दिस, यहाँ पर इसका कलर, ओके यहाँ पर देख सकते हैं आप येलो कलर का कुर्ता भी है, फर्स्ट वाला ही है येलो कलर का, एंड सेकंड वाला जो है वो ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, ये सभी ग्रीन कलर के है, इसमें केवल एक ही येलो कलर का है, सभी ग्रीन कलर के आप देख सकते हैं ना। जैसा कि यहाँ पर मैंने ग्रीन दिया हुआ है, एंड लेट मी हिट दिस, ओके लेट मी चेक, या ओके तो जैसा कि मैंने यहाँ पर ग्रीन दिया तो यहाँ से येलो वाला जो फर्स्ट था वो चला गया, ठीक है। एंड अब डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो 699 से स्टार्ट हो रही, पहले 799 से हो रही थी, लेकिन वो येलो वाला चला गया है, ठीक है, सभी ग्रीन वाला ही रहा। एंड अगर मैं यहाँ पर केवल येलो दे देता हूँ, येलो, ठीक है, तो मुझे केवल येलो वाले मिलेंगे। ओके, देख सकते हैं येलो, एंड या आई थिंक एक ही प्रोडक्ट है येलो का। सो ओके गाइस, कलर वाइज भी हो रहा है, मीन्स शॉर्ट भी हो रहा है, एंड आई एम श्योर कि बाकी सभी जो है वो भी वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, अभी इसमें चेक नहीं करेंगे। एंड सो हमारा जो गेट ऑल प्रोडक्ट्स का था वो कंप्लीटली वर्क कर रहा है। ठीक है, अब फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी को चेक करते हैं। ठीक है, सो लेट मी गो टू फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी, एंड यहाँ पर मैं टोकन चेंज करूँगा एंड ये वाला यूज़ कर लूँगा। ठीक है, JWT, एंड ओके प्रोडक्ट की आईडी मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी। सो प्रोडक्ट की आईडी आई थिंक है 52, लेट मी रिमूव दिस, 52 की है एक मेरे पास। ओके, सो 52 का प्रोडक्ट मुझे मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, एंड व्हेन आई गिव 1, ओके सो 1 वाला भी मिल चुका है। ओके, सो फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी भी वर्क कर रहा है। अब कार्ड जो है इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यूज़र का कार्ड, तो इसके लिए मुझे यूज़र की आईडी चाहिए होगी। सो लेट मी गो टू प्रोफाइल, एंड यहाँ पर हमने देवी की प्रोफाइल गेट की थी। ठीक है, 252 करके इसकी आईडी है, एंड फाइंड कार्ड, सो वेर इज़ फाइंड कार्ड, गेट फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी, गेट ऑल प्रोडक्ट, एंड गेट कार्ड यहाँ पर है। ठीक है, ओके सो एक्चुअली मुझे यहाँ पर देवी का कार्ड चाहिए ना, तो मैं देवी का टोकन मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने टोकन दे दिया, एंड नाउ लेट मी हिट, एंड एरर मिल चुका है, कार्ड इज नल, कैन नॉट इनवोक बिकॉज कार्ड इज नल, API कार्ड। ओके गाइस, सो ये वाला एरर मुझे मिल रहा है कि कार्ड इज नल। ठीक है, सो सही है कार्ड, क्योंकि अभी कार्ड क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑथ कंट्रोलर में जाएंगे, एंड जैसे ही यूज़र क्रिएट होगा ना उसके साथ ही हम यूज़र का कार्ड भी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, सो लेट मी डिफाइन योर यूज़र कार्ड सर्विस, प्राइवेट कार्ड सर्विस, एंड अब इसका इंस्टेंस बनाएंगे, इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में डिफाइन भी करना पड़ेगा, एंड दिस डॉट कार्ड सर्विस इक्वल टू कार्ड सर्विस। ओके, एंड यहाँ पर यूज़र क्रिएट हो रहा है, सो यूज़र के बाद यहाँ पर हम कार्ड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो कार्ड्स इक्वल टू कार्ड सर्विस डॉट क्रिएट कार्ड, एंड इसमें मुझे यूज़र दे देना है। ऑलराइट, एंड लेट मी इंपोर्ट दिस कार्ड एज वेल। ओके, नाउ इसको मैं सेव्ड कर लूँगा। ओके, तो अब मुझे दूसरा यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ लेट मी क्रिएट न्यू यूज़र, एंड यहाँ पर हम नेम दे देंगे, क्या नेम दे सकते हैं, लेट मी थिंक, सो अमन दे देते हैं, अमन पांडे, एंड यहाँ पर भी इसका जो जीमेल है वो चेंज कर लेंगे, अमन रखेंगे। ओके, नाउ लेट मी क्रिएट न्यू यूज़र। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास अमन का टोकन आ चुका है। नाउ लेट मी कॉपी दिस टोकन,
and paste it over here in the global. So Control A, Control V, and saved it. Now let me go to profile and I will hit. So यहाँ पर मुझे अमन की सारी डिटेल्स मिल चुकी है, ठीक है. एंड नाउ लेट मी गेट द कार्ड एज वेल. सो जैसे मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास कार्ड आ चुका है, ठीक है. कार्ड आइटम्स एम्प्टी है, टोटल प्राइस ये है, टोटल आइटम 0 है, टोटल डिस्काउंटेड प्राइस 0 है, एंड सो ऑन, ठीक है. तो मुझे कार्ड मिल चुका है. अब मुझे कार्ड आइटम को क्रिएट करना है. तो कार्ड आइटम के लिए मुझे ऐड टू कार्ड आइटम जाना पड़ेगा. एंड यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो लेट मी चेक द टोकन एंड JWT दे दूंगा ये वाला. ओके, एंड लेट मी गो टू बॉडी. सो बॉडी में मुझे प्रोडक्ट आईडी देनी हुई, किस प्रोडक्ट को मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ. सो लेट मी गिव 52, ठीक है. एंड साइज़ में जो कुर्ता की है वो साइज़ M रखना चाहता हूँ, ठीक है. मैंने 52 यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी क्यों दी, क्योंकि यहाँ पर फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी में हमारे पास 52 में एक प्रोडक्ट है. लेट में ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, कुर्ता जो कि है, इसको मैं कार्ड में ऐड करना चाहता हूँ. सो लेट मी गो टू ऐड आइटम टू कार्ड. फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि हमारा कार्ड आइटम्स जो है वो एम्प्टी है, इसमें एक भी प्रोडक्ट नहीं है. लेकिन जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड आई विल हिट दिस API. ओके, मैंने टोकन चेंज कर दिया. या लेट मी गो टू बॉडी एंड हिट दिस API. ओके, ये बोल रहा है आइटम एडेड टू कार्ड. ओके, सो हमारे आइटम जो है वो कार्ड में ऐड हो चुके हैं सक्सेसफुली. सो लेट्स चेक. अभी तो फिलहाल इसमें कोई आइटम नहीं है, लेकिन अब इसको फिर से गेट करके देखते हैं कि इसमें कोई आइटम आई या नहीं आई. ओके, तो कार्ड आइटम्स में आप देख सकते हैं ये 52 वाली प्रोडक्ट आईडी वाली आइटम जो है वो इसमें ऐड हो चुकी है, ठीक है. हमारा जो कार्ड आइटम थी वो भी ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो चुकी है. ओके, बढ़िया. नाउ रिमूव कार्ड आइटम, ठीक है, इसको रिमूव भी कर सकते हैं. लेट मी ऐड वन मोर आइटम फर्स्ट. सो लेट मी गो टू ऐड आइटम टू कार्ड. इस बार हम फर्स्ट वाले को ऐड करेंगे, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट को, जिसकी आईडी फर्स्ट है. ओके, ये भी ऐड हो चुकी. गेट कार्ड आइटम एंड नाउ लेट मी रिफ्रेश दिस. एंड इस बार इसमें 2 आईडी होनी चाहिए, सिर्फ ये फर्स्ट वाली एंड ये सेकंड आईडी. आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कार्ड आइटम है, सेकंड है. नाउ लेट मी रिमूव कार्ड आइटम. सो मैं कौन सी रिमूव करूँगा, फर्स्ट वाली को रिमूव कर दूंगा, सेकंड वाले रहने दूंगा. एंड या लेट मी फर्स्ट चेंज द टोकन ईयर. सो JWT, ऐसा नहीं, यस JWT आएगा. एंड यहाँ पर मुझे आइटम की आईडी देनी है, ठीक है, किस आइटम को मैं रिमूव करना चाहता हूँ. तो मैं फर्स्ट दे दूंगा, फर्स्ट. एंड आइटम एडेड टू कार्ड. ओके, यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा, आइटम डिलीट फ्रॉम कार्ड देना पड़ेगा. ओके, बट नो प्रॉब्लम, रिस्पॉन्स चाहे जो भी आए, लेकिन हमारी आइटम जो है वो रिमूव हो चुकी होगी. लेट मी गेट कार्ड अगेन. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल ID 2 की आइटम है एंड ID 1 की थी वो रिमूव्ड हो चुकी है, ठीक है. केवल एक आइटम रह गई है अब इसमें. ओके, एंड नाउ लेट मी ये जो डिलीट रिमूव कार्ड आइटम में ये रिस्पॉन्स आ रहा है ना, आइटम एडेड टू कार्ड, इसको चेंज करते हैं. सो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कार्ड सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में, या फिर आई थिंक कार्ड में जाना पड़ेगा. लेट मी गो टू कंट्रोलर. ऑथ कंट्रोलर को मैं क्लोज करता हूँ एंड कार्ड आइटम कंट्रोलर. एंड रिमूव के लिए कार्ड कंट्रोलर नहीं, इसमें ऐड है कार्ड आइटम कंट्रोलर, ये फर्स्ट वाले डिलीट्स. एंड यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्स देना था डिलीट आइटम फ्रॉम कार्ड, ठीक है, डिलीट आइटम फ्रॉम कार्ड. एंड लेट मी मेक इट सेव्ड. ओके, सो ये प्रॉब्लम भी हमारा फिक्स हो चुका. नाउ लेट्स हमारे कार्ड में अभी एक आइटम है, ठीक है, एंड इसको चेकआउट करते हैं. सो चेकआउट करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू,
चेकआउट करने के लिए मेरे पास कौन सी एपीआई है? क्रिएट पेमेंट लिंक, क्रिएट ऑर्डर, इसमें तो और ये देना होता है, लेकिन अच्छा एड्रेस, एंड यहाँ पर मुझे टोकन देना है. लेट मी गो टू टोकन JWT. ठीक है, अब हमारे कार्ड आइटम में जो जितनी भी आइटम है इसके लिए ऑर्डर क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट बॉडी में एड्रेस देना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड एंड मोबाइल नंबर दे सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट मी हिट दिस एपीआई. बट बिफोर दिस गाइस, आप कहेंगे कि इसमें कार्ड की डिटेल तो हमने दी नहीं है, कार्ड आइटम नहीं दी है. तो जो भी मैंने यहाँ पर टोकन दिया हुआ है, ठीक है, ये टोकन यूज़र का है. यहाँ से वो पहले यूज़र फाइंड करेगा, इसके बाद उस यूज़र आईडी से वो कार्ट आइटम को फाइंड करेगा और उस कार्ट आइटम का यूज़ करके वो ऑर्डर क्रिएट करेगा एंड इस एड्रेस को इसमें ऐड कर देगा. सो लेट मी क्रिएट ऑर्डर नाउ व्हेन आई हिट दिस एपीआई. Okay, so I think I have encountered one error, and that is API orders. Okay, let's check order controller. So create order, return new response entity, order and order status, request body, address, shipping address, authorization, string JWT, find user profile, एड्रेस पहले देना था. लेट मी चेक. अच्छा, पहले यूज़र देना है, इसके बाद एड्रेस देना. सही है. ऑर्डर सर्विस, बट इसने ऑर्डर रिटर्न क्यों नहीं किया? ऑर्डर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? ऑर्डर क्रिएट ऑर्डर, यूज़र ऑर्डर हिस्ट्री. लेट मी चेक हियर. बट यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी ये फाइंड ऑर्डर बाय आईडी, फाइंड ऑर्डर बाय आईडी. अच्छा, ये भी नहीं है. डिलीट ऑर्डर. ओके, फेच पेमेंट, क्रिएट ऑर्डर. Let me check what is the problem. तो यहाँ पर भी कोई एरर आ नहीं रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? पोस्ट मैपिंग API ऑर्डर्स, पोस्ट मैपिंग ही है ना. Let me print here something. System ऑर्डर एंड ऑर्डर. ठीक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड ऑर्डर नल आ रहा है. ठीक है, ओके. सो लेट्स सी ऑर्डर क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो ऑर्डर सर्विस में, ऑर्डर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में ओके, सो प्लेस ऑर्डर एंड ये सब. अच्छा, ये सब तो मैंने क्रिएट किया था ना, लेकिन क्यों नहीं है यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर, फाइंड ऑर्डर, डिलीट ऑर्डर. ठीक है गाइस, यहाँ पर ये सारी मेथड इम्प्लीमेंटेड नहीं की गई है. ठीक है, सो मैं क्या करूँगा कि मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट से आई विल गो टू एन ऑर्डर कंट्रोलर, नॉट ऑर्डर कंट्रोलर, ऑर्डर सर्विस. ओके, ऑर्डर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में मैं जाके कॉपी करता हूँ सारे थिंग्स एंड
order service implementation. And yeah, I will copy all these things and इसके बाद मैं आपको explain कर दूंगा, ठीक है? So don't worry. Let me go to your okay, and let me remove this unnecessary cheese from here. इसको भी चेंज कर देते हैं. Okay, order repository. Let me. So order repository we don't have. Let's create one. Okay, order repository को create करते हैं. जैसा कि मेरे पास order repository नहीं है, ठीक है? So let me create class for this. Actually not class. I will create interface for this. So let me create. Okay. Create a class and inside repository. Inside repository package I will create it and finish. Okay, so let me change class to its interface. And ये जो order repository है इसको हमें JPA repository से extends करना पड़ेगा, ठीक है? Extends. Yeah, so JPA repository and यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा order का class. So order and yeah, I will import order from here and here I have to give type of ID which are present in order class. So it's gonna belong. Okay, and yeah, इसके अलावा यहाँ पर मुझे वो order चाहिए, मीन्स एक पर्टिकुलर यूज़र के रिलेटेड ऑर्डर चाहिए, ठीक है? जैसे मैं गेट ऑल ऑर्डर पे क्लिक करूँ या फिर इसकी API हिट करूँ तो मुझे एक यूज़र के रिलेटेड सारे ऑर्डर मिलने चाहिए, ठीक है? और वो भी जो ऑर्डर प्लेस हो चुका है या फिर कंफर्म हो चुका है या डिलीवर्ड हो चुका है, ठीक है? या फिर कह लो कि कैंसल हो चुका है, ठीक है? वो ऑर्डर नहीं चाहिए जो कि यूज़र ने केवल चेकआउट पे क्लिक किया लेकिन चेकआउट कंप्लीट नहीं किया, ठीक है? चेकआउट कंप्लीट करने के बाद के सारे ऑर्डर्स चाहिए. सो लेट मी राइट वन मेथड फॉर दिस. ओके, गेट यूज़र ऑर्डर्स एंड यहाँ से मैं यूज़र आईडी लूँगा. सो क्वायरी में आपको बता देता हूँ, सिलेक्ट ओ फ्रॉम ऑर्डर ओ वेर ओ डॉट यूज़र आईडी इक्वल टू यूज़र आईडी यहाँ पर जो हमने दी है, ठीक है? और इसके अलावा ये तो मैच करना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा और क्या मैच करना चाहिए? एंड ये जो यहाँ पर ऑर्डर सिलेक्ट हुआ ओ डॉट ऑर्डर स्टेटस, इसका ऑर्डर स्टेटस या तो प्लेस होना चाहिए और कंफर्म्ड होना चाहिए, ये ऑर्डर कंफर्म हो चुका होना चाहिए, या फिर शिफ्ट हो चुका है तब भी चलेगा, एंड अगर ये ऑर्डर डिलीवर हो चुका है तब भी चलेगा, ठीक है? सो या दैट्स इट फॉर दिस. नाउ लेट मी गो टू ऑर्डर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन and address repository. So I think we have made address repository, actually not, so let me make this address repository as well. Okay, so create class, create interface, and यहाँ पर भी I will select repository package and I'll finish it. Okay, so I have to extend it with JPA repository. So extends with JPA repository and यहाँ पर मुझे एड्रेस दे देना है and type long. Okay, so that's it for this. Now let me go to order service again and order item service. Order item repository. अच्छा, ये भी नहीं है क्या? सर्विस में ऑर्डर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन एंड या ऑर्डर आइटम सर्विस भी नहीं है, ठीक है? सो लेट मी
create one. ओके, यहाँ पर क्लिक करके करता हूँ क्रिएट क्लास ऑर्डर सर्विस। ओके, सो ये भी इंटरफेस ही रहेगा, interface. Okay, and let me copy this order item service from here. Order item service ये रही. So create order item, एक ही है, ठीक है. Okay, let me paste it over here and let me remove this order item. ओके, सो अब इसकी सर्विस बनाई है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बनाना पड़ेगा. सो लेट मी क्रिएट वन क्लास फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन. So I will right click here, create one class and order item service implementation. Okay, and it will implement order item service, and now it will ask us to add unimplemented method, so we will add it. Okay, and let me copy code for this as well. So what I'm gonna do, यहाँ पर से, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं. Okay, let's write with ओके, तो इसके पहले मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ऑर्डर आइटम रिपोजिटरी की. सो ऑर्डर आइटम रिपोजिटरी मेरे पास नहीं है. लेट मी गो टू ऑर्डर सर्विस once again and let me create it. So I will create interface for this as well. ओके, यहाँ पर भी इसको मुझे JPA रिपोजिटरी से एक्सटेंस करना पड़ेगा. एक्सटेंस JPA रिपोजिटरी एंड या यहाँ पर मुझे टाइप देना है. सो क्या टाइप देना? ऑर्डर आइटम रिपोजिटरी एक्सटेंस JPA रिपोजिटरी. ओके, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एंटिटी दे देनी है ऑर्डर आइटम. एंड टाइप यहाँ पर मुझे देना है ID का. सो इट्स गोना बिलोंग. ओके, एंड या कंट्रोल S. नाउ इसका सर्विस लिखते हैं, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. सो प्राइवेट ऑर्डर आइटम रिपोजिटरी, ऑर्डर आइटम रिपोजिटरी. ओके, एंड ऑर्डर आइटम रिपोजिटरी, ऑर्डर आइटम रिपोजिटरी डॉट सेव्ड, एंड यहाँ पर मुझे दे देना है ऑर्डर आइटम. ओके, एंड कंट्रोल S. Now let me save all the files. So order service में अब मैं वापस जाऊंगा and let's resolve all the issue one by one. Okay, so get add address, get addresses नहीं है यूज़र में. लेट्स सी यूज़र मॉडल में. सो addresses. Let me close all this thing first. Okay, and now I will go to this order service implementation and okay,
कार्ड को करते हैं इंपोर्ट, कार्ड आइटम को भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूज़र्स, सो लेट मी चेक कि यूज़र कहाँ से आ रहा है। अच्छा, मॉडल से ही आ रहा है, फिर भी यह दिक्कत है। एंड लेट मी गो टू नीचे बिलो, सेट क्रेडिट ऑर्डर स्टेटस, ओके, पेमेंट स्टेटस, एंड इसको पेंडिंग ऐसे स्ट्रिंग दे देते हैं, ठीक है। ये इश्यू क्रिएट करा है ना। नाउ क्रिएटेड ऑर्डर के ऑर्डर स्टेटस, ये जो प्लेस्ड है इसको भी स्ट्रिंग बनाते हैं, इसको भी मैं स्ट्रिंग कर दूंगा। गाइस ये सारा कोड मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट लेट मी फिनिश और आई मीन रिजॉल्व ऑल द इश्यूज एंड या इस कन्फर्म को भी मैं यहाँ से स्ट्रिंग बना दूंगा, शिफ्ट को भी ओके। लेट मी गो टू हियर एज वेल। डिलीवर जो है इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ओके। कैंसल को भी एंड ओके। नाउ लेट मी रिजोल्व दिस कि यूज़र में गेट एड्रेसेस क्यों नहीं है। ओके, सो लेट मी गो, लेट मी चेंज दिस, गेट एड्रेसेस की जगह गेट एड्रेस, ओके। सो ये इशू भी रिजोल्व हो चुका। नाउ क्रिएटेड एट, सेट क्रिएटेड एट, ओके, ऑर्डर में। सो लेट मी चेक ऑर्डर, सो ऑर्डर में इज देयर एनीथिंग दैट आई एम मिसिंग। क्रिएटेड एट होना चाहिए ना। ओके, लेट मी रिमूव ऑल दिस and generate getter setter method first. Okay, let me source, I will generate getter setter methods and also let me generate one constructor using all the fields. So constructor using all the fields, okay, control S. And now let me control S this as well. ओके, सेव करते हैं। आई थिंक हमारा सारा एरर जो है वो रिजोल्व हो चुका है नाउ। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस। सो ऑर्डर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, इट इम्प्लीमेंट्स ऑर्डर सर्विस एंड यहाँ पर सारे इंस्टेंस हमने बनाए हैं। ऑर्डर रिपोजिटरी, कार्ड सर्विस, एड्रेस रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी, ऑर्डर आइटम सर्विस, ऑर्डर आइटम रिपोजिटरी एंड सारे इंस्टेंस की यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी है, ठीक है, एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना के, और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड नाउ लेट मी मेक दिस लाइक दिस, ओके। इसके अलावा सबसे पहली मेथड है क्रिएट ऑर्डर। सो क्रिएट ऑर्डर में हमने रिक्वेस्ट बॉडी में से एड्रेस को लिया एंड यूजर को, ठीक है। ये दो पैरामीटर्स हमने यहां से लिया है, एक तो यूजर एंड एड्रेस, ठीक है। सो सिप एड्रेस डॉट सेट यूजर, सबसे पहले तो इसमें हमने यूजर सेट कर दिया सिप एड्रेस में। इसके बाद एड्रेस रिपोजिटरी डॉट सेव, ये जो एड्रेस यहाँ से आया ना उस एड्रेस को हमने सेव्ड कर दिया, ठीक है, डेटाबेस में। सो हमारी एड्रेस भी क्रिएट हो चुका डेटाबेस में
अब यूज़र डॉट गेट एड्रेस, यहाँ पर जो यूज़र है, ठीक है, इसमें जितने भी यूज़र्स है इसमें ये वाला यूज़र भी ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि हम जब दोबारा शॉपिंग करें तो हमें पिछले वाले एड्रेस भी मिले, ठीक है, पिछले वाला एड्रेस भी हमें हमारी एड्रेस हिस्ट्री में मिल जाए कि जो पिछली बार एड्रेस डाला था वो तो क्या आप नहीं डालना चाहते, तो फिर से हमें दोबारा वो एड्रेस ना डालना पड़े और वहाँ से डायरेक्ट हम सिलेक्ट कर सके इसलिए। और यहाँ से यूज़र रिपोजिटरी का यूज़ करके वो यूज़र को अब अपडेट कर दिया। अब ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें सारी कार्ड आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया कि कार्ड को फाइंड किया यूज़र आईडी का यूज़ करके, एंड इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर आइटम्स का एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया, ठीक है। इस लिस्ट में मैं क्या करूँगा कि एक एक ऑर्डर आईडी बना के इसमें ऐड करता जाऊँगा। सो ऑर्डर आईडी में कैसे क्रिएट करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर आइटम्स, ठीक है, ऑर्डर आइटम रिपोजिटरी डॉट सेव एंड ऑर्डर आइटम। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक नई ऑर्डर आइटम क्रिएट किया है एंड इसमें प्राइस वगैरह मैंने सेट किया हुआ है, लाइक ऑर्डर आइटम डॉट सेट प्राइस, सो आइटम डॉट गेट प्राइस। मतलब ये जो कार्ट आइटम होगी ना, ठीक है, यहाँ पर जितनी भी कार्ट आइटम्स होगी वो सभी कार्ट आइटम्स को हम लूप थ्रू करेंगे एंड वन बाय वन एक एक कार्ड आइटम के लिए एक एक ऑर्डर आइटम जनरेट करेंगे एंड वो सारी ऑर्डर आइटम इसमें ऐड कर देंगे। सो हमारा ऑर्डर आइटम्स का एक अरे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑर्डर आइटम्स डॉट ऐड, इसमें क्रिएटेड ऑर्डर आइटम्स, यहाँ पर जो हमने ऑर्डर आइटम क्रिएट की है वो इस वाले में ऐड कर देंगे। सो हमारे पास ऑर्डर आइटम्स की एक लिस्ट रेडी हो जाएगी। उस लिस्ट का यूज़ करके मैंने यहाँ पर ऑर्डर क्रिएट किया है, ठीक है। सो क्रिएटेड ऑर्डर इक्वल टू न्यू ऑर्डर एंड इसमें यूज़र को सेट कर दिया। अब ऑर्डर आइटम्स में जितनी भी ऑर्डर आइटम्स मैंने क्रिएट की थी वो सारी आइटम्स इस ऑर्डर आइटम्स में मैंने सेट कर दी। इसके बाद टोटल प्राइस यहाँ पर सेट कर दी, ठीक है। टोटल डिस्काउंटेड प्राइस आप देख सकते हैं मैंने कार्ड में से ले ली, ठीक है। इसके बाद गेट डिस्काउंट भी इसमें से मिल जाएगा एंड गेट टोटल आइटम भी इसमें से मिल जाएगी कार्ड में से, ओके। एंड ये जो ऑर्डर मैंने क्रिएट किया है इसमें शिपिंग एड्रेस मैंने एज एड्रेस सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये ऑर्डर कब क्रिएट हुआ है उसकी डेट एंड यहाँ पर ऑर्डर का स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स जब हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे तब तो उसका स्टेटस पेंडिंग ही रहेगा ना। सो यहाँ पर मैंने पेंडिंग कर दिया। इसके बाद इस ऑर्डर का जो पेमेंट स्टेटस है वो भी मैंने पेंडिंग रख दिया है एंड क्रिएटेड एट, ओके। इसके अलावा इसके बाद इस ऑर्डर को मैंने यहाँ पर सेव्ड कर दिया, ठीक है, ऑर्डर रिपोजिटरी का यूज़ करके। एंड नाउ ऑर्डर आइटम एंड ऑर्डर आइटम्स, ठीक है, ये जितनी भी ऑर्डर आइटम्स है उन सभी को अलग से क्रिएट किया। मीन्स कि यहाँ पर जितनी भी ऑर्डर आइटम्स मिली थी, ठीक है, या यहाँ वाली ऑर्डर आइटम्स, ये जितनी भी ऑर्डर आइटम्स मुझे मिली थी, ओके, इसमें मैंने क्या किया कि ये जो ऑर्डर क्रिएट हुआ है वो ऑर्डर मैंने उस आइटम में सेव्ड कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने उस ऑर्डर आइटम को अपडेट करता जा रहा हूँ यहाँ पर एंड इस तरह ये लूप जब ख़त्म होगी तो सारी ऑर्डर आइटम है वो क्रिएट हो जाएगी। सो अब एक तरह से ऑर्डर का क्लास जो है इसमें ऑर्डर में ऑर्डर आइटम भी सेट हो गई एंड ऑर्डर आइटम में वो ऑर्डर भी सेट हो गया, ठीक है, रेफरेंस के लिए। एंड इसके बाद मैंने सेव्ड ऑर्डर यहाँ पर रिटर्न कर दिया है, ठीक है। इसके बाद है प्लेस ऑर्डर, ठीक है। एक बार ऑर्डर जब कंप्लीट हो जाता है इसका स्टेटस पेंडिंग रहता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो अब वो ऑर्डर का जो स्टेटस है वो हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल सबसे पहले तो ऑर्डर फाइंड कर लेना है एंड ऑर्डर डॉट सेट ऑर्डर स्टेटस प्लेस कर देना है, ठीक है, उसका स्टेटस चेंज करना है एंड पेमेंट का स्टेटस जो है वो कंप्लीट कर देना है। इसके बाद कन्फर्म ऑर्डर, इसमें भी सेम है, ऑर्डर को फाइंड कर लिया एंड ऑर्डर का स्टेटस जो है वो कन्फर्म कर दिया एंड देन इस ऑर्डर को अपडेट यहाँ पर सेव कर लिया, अपडेटेड ऑर्डर को। इसके बाद शिफ्ट ऑर्डर के लिए सेम, डिलीवर ऑर्डर के लिए सेम है एंड कैंसिल ऑर्डर में भी सेम है, ऑर्डर का स्टेटस जो है वो कैंसिल सेट कर देना है एंड फाइंड ऑर्डर बाय आईडी, ठीक है, किसी ऑर्डर को आईडी से फाइंड करना।
तो इसलिए यहाँ पर मैंने ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई ID का यूज़ किया है। एंड इसका टाइप ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल में हमें दो मेथड्स मिलते हैं, एक इज़ प्रेजेंट एंड इज़ एम्प्टी। इज़ प्रेजेंट मतलब यहाँ मुझे कुछ मिला है, मीन्स ऑर्डर मिला है। अगर इज़ प्रेजेंट जो है वो फॉल्स आता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि इस ID से कोई ऑर्डर प्रेजेंट नहीं है, तो तब मुझे क्या करना है कि एक्सेप्शन थ्रो करना है। लेकिन अगर प्रेजेंट है तो मुझे ऑर्डर रिटर्न करना है। ऑपरेटिव डॉट गेट करके इसमें से मुझे ऑर्डर मिल जाएगा एंड मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। इसके बाद ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है। सो ये ऑर्डर हिस्ट्री थोड़ी देर पहले ही मैंने ऑर्डर रिपोजिटरी में ये मेथड बनाई थी कि गेट ऑल ऑर्डर्स फॉर द यूज़र्स एंड गेट यूज़र ऑर्डर्स। एंड इसमें ऑर्डर ID दे के एक पर्टिकुलर ऑर्डर के सारे ऑर्डर्स मुझे मिल जाएंगे एंड इसको मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। गेट ऑल ऑर्डर्स, सो ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, जिसमें मुझे सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे। एंड इसके बाद डिलीट ऑर्डर, डिलीट बाय ID में कर सकते हो, ये केवल एडमिन के लिए एक्सेस होगा, ठीक है। बाकी मामूली यूज़र ऑर्डर को डिलीट नहीं कर सकता, या कैंसिल कर सकता है लेकिन डिलीट नहीं कर सकता। ओके, नाउ लेट मी गो टू ऑर्डर कंट्रोलर। सो क्रिएट ऑर्डर, इसके बाद यूज़र ऑर्डर हिस्ट्री, ओके, फाइंड ऑर्डर बाय ID ये भी है, ठीक है। बाकी की मेथड मुझे एडमिन ऑर्डर कंट्रोलर में मिलेगी डिलीट वगैरह करने की। गेट ऑल ऑर्डर्स एंड कन्फर्म, शिप्ड ऑर्डर, डिलीवर्ड ऑर्डर, कैंसल ऑर्डर, डिलीट ऑर्डर, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी सेव इट and I think now I can create a new order. So let me go to Postman. First let it finish the okay, I think मुझे एक error मिला है, and what is this, could not placed, so where placed, could not create query for public abstraction. User repository defined, user repository. Okay, so let me go to here and let me minimize this. ये जो मैंने सर्विस इम्प्लीमेंटेशन किया है, ठीक है, इसका इंटेंस तो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ऑर्डर सर्विस कहाँ पर है, ऑर्डर आइटम सर्विस, सॉरी। अब इसको मुझे यहाँ पर सर्विस एनोटेशन से एनोटेट करना पड़ेगा एंड इसके साथ ही मुझे इसको ऑटो वाइड भी देना पड़ेगा, ठीक है, इसका इंटेंस क्रिएट करने के लिए। नाउ लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। ओके, एंड आई थिंक इसकी रिपोजिटरी में, चलो देखेंगे, अगर रिपोजिटरी में कोई दिक्कत होगी तो पकड़ में आ ही जाएगी। could not enter path place na. Okay, let me go to order repository. And could not, let me check what is the main error. अरे ये ऊपर चला गया, फिर भी एरर ख़त्म नहीं हो रहा। ओके, सो ये बोल रहा है एरर एक्सटेंड डिटेल क्रिएट्स टेबल फॉर ऑर्डर ID being not null. So let me go to order class and okay,
create table order ID big int, not null. Status varchar. तो इसमें कुछ सिंटैक्स एरर है क्या? लेट मी चेक. ओके, ऑर्डर आईडी यहाँ पर यूज़र एंड इसका जो स्टेटस मैंने दिया हुआ है वो कहाँ पर है? ऑर्डर स्टेटस पेमेंट डिटेल. अच्छा, ऑर्डर स्टेटस स्ट्रिंग है ना. ओके, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए. ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट एरर? यू एन एरर इन MySQL मैनुअल करस्पॉन्डिंग syntax near order. Created at पता नहीं क्या दिक्कत है. लेट मी once clear my database and recreate it. ओके, आई थिंक इसके बाद मुझे अच्छे से समझ आएगा. सो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लूँगा अपने MySQL डेटाबेस में एंड आई विल ड्रॉप डेटाबेस. क्या नेम था इसका? e-commerce. Let me first show all the database. So database is, so I think e-commerce YouTube है, ठीक है. So let me drop database and e-commerce YouTube. Okay, and now let me create database. Okay, it's created. Now let me run it. Okay, still I'm not able to create it and could not enter path expression place. So ये कौन सा एरर है? ओके गाइस, सो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो प्लेस है ना, इसको मुझे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा. एंड सेम सभी मैंने कंफर्म एंड ये जो शिफ्ट है, ठीक है, स्टेटस को, इसके बाद ये लास्ट वाला कौन सा है, डिलीवर, इसको भी मुझे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा. सो लेट मी मेक इट and yeah, now I can save it and run it again. Let's see कि इस बार कोई एरर मिलता है या नहीं. ओके, आई थिंक इस बार ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है. नाउ आई कैन क्रिएट न्यू ऑर्डर इन द पोस्टमैन. सो ओके, यहाँ पर मैंने API ऑर्डर्स एंडपॉइंट दिया हुआ है, ये मेरा एड्रेस है बॉडी में एंड यहाँ पर मैंने JWT टोकन दिया हुआ है. सो लेट मी हिट दिस API नाउ. लेट मी गो टू बॉडी. या ओके, आई गेट वन एरर एंड व्हाट इज दिस? यूजर नॉट फाउंड विथ ईमेल अमन. ओके, सो कि जैसा कि अभी मैंने डेटाबेस क्लियर किया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको अमन नहीं मिलेगा. लेट मी क्रिएट दिस अमन.
ओके, ये अमन क्रिएट हो चुका. नाउ लेट मी copy this and I can add this here. Control A and Control V. Now let me save it. Okay, go to collection. So अब प्रोडक्ट भी नहीं होगा ऑब्वियसली. सो मुझे दूसरा प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, सो मैंने अमन यहाँ से फेच कर लिया. नाउ लेट मी गो टू प्रोडक्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट्स नहीं, क्रिएट प्रोडक्ट. सो create a product where it is here. Okay, I have create one product with id 1. Now let me add this product to cart. First let me find card. So get card में जाऊँगा मैं and send पे क्लिक करूँगा. So ये मुझे अमन का कार्ड मिल चुका है. Now let me add the product. So इसकी id 1 है. Let me edit item added to cart. Okay, successfully. Now let me get this card. एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्ड आइटम्स में एक आइटम्स आ चुकी है. ठीक है, ओके, अब इसका यूज़ करके आई कैन क्रिएट न्यू ऑर्डर. सो लेट मी गो टू ऑर्डर, क्रिएट ऑर्डर. ओके, एंड यहाँ पर मैंने JWT टोकन दिया हुआ है. ठीक है, इस JWT टोकन में से यूज़र आईडी फाइंड करेगा, उस यूज़र आईडी से ये कार्ड फाइंड करेगा एंड इस कार्ड में जितनी भी आइटम होगी उस आइटम के रिलेटेड ये ऑर्डर क्रिएट कर देगा. सो लेट मी हिट दिस API. And again I get one error. And what is this? API orders message could not execute statement. You have an error in SQL check manual that corresponding server version for the right syntax near order created at delivery date at line 1 insert into order created at delivery date discount order date order ID order status payment ID payment method. So what is the problem here? Okay, let me go to here. Okay, so problem is inside the ऑर्डर मॉडल. ओके, एंड यहाँ पर मैंने जो ऑर्डर दिया हुआ है ना गाइस, सो ये क्या करेगा कि इसको सभी स्मॉलर करके इसी नेम से डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेगा. ठीक है, मीन्स ऐसे ऑर्डर. ठीक है, इस नेम से ये डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेगा. बट सिंस ऑर्डर इज अ रिजर्व कीवर्ड गाइस, सो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ऑर्डर जो है ना वो रिजर्व प्रॉब्लम है. आई मीन रिजर्व कीवर्ड है ऑर्डर. ठीक है, सो यहाँ पर मुझे इसको कुछ और नेम देना होगा. सो लेट मी गिव टेबल एंड यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ इसका ऑर्डर्स. ठीक है, अब डेटाबेस में क्या होगा कि टेबल एनोटेशन का यूज़ करके मैं डेटाबेस में अलग नेम दे सकता हूँ. ठीक है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम ना लेके वो ये नाम लेगा यहाँ पर जो भी मैं दूंगा. सो ये ऑर्डर्स नेम से क्रिएट करेगा टेबल. ठीक है, नाउ लेट मी रिफ्रेश दिस एंड देन वी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग अवर न्यू ऑर्डर. ठीक है, चेक करते हैं. ओके, सो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है. नाउ लेट मी गो टू हियर एंड हिट दिस API. ओके, सो फाइनली इसने हमारे लिए ऑर्डर क्रिएट कर दिया है. ठीक है, एंड इस ऑर्डर में ऑर्डर आइटम्स भी है, यूज़र भी है. ये किसने ये ऑर्डर क्रिएट किया? तो अमन ने किया है. लेट मी मिनिमाइज दिस यूज़र एंड ये शिपिंग एड्रेस भी आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं. ठीक है, सो लेट मी मिनिमाइज दिस एज वेल. पेमेंट डिटेल आ चुकी है, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं. टोटल प्राइस इस ऑर्डर की इतनी आई है. ठीक है, एंड टोटल डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो इतनी आई है एंड डिस्काउंट इसको मिला है 700 का. ओके, सो ऑर्डर क्रिएट करने के बाद हमें इसको चेकआउट के लिए रीडायरेक्ट करना होता है. ठीक है, लेकिन पेमेंट की API मैंने बनाई नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पेमेंट की API. ठीक है, अब बैकएंड में भी इंटीग्रेट करेंगे
रेजर पे को एंड फ्रंट एंड में भी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो वो जो काम है वो हम इसके इंटीग्रेशन, सॉरी एक्चुअली नॉट इन द नेक्स्ट वीडियो, इसका जब इंटीग्रेशन आ जाएगा इसके बाद के वीडियो में वो हम करने वाला है। ठीक है, एंड या सो ऑर्डर क्रिएट करने के बाद अब ऑर्डर की हिस्ट्री भी एक बार फाइंड कर लेते हैं, और आई थिंक ऑर्डर की हिस्ट्री मिलने के बाद ही हमारा जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। सो ऑर्डर की आईडी 1 आई है, सो लेट मी फाइंड ऑर्डर बाय आईडी एज वेल। 1 आई है ना, सो यहाँ पर बेस यूआरएल, ओके, एंड बेस यूआरएल कौन सी है, लेट मी चेक, 5454, ओके। इसके बाद API एंड orders, let me check the endpoint, okay। so order controller में find order by ID, so orders and केवल ID यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, और कुछ नहीं है। so yeah, let me give ID 1 एंड ऑथराइज में यहाँ पर मैं टोकन दे दूंगा इसको रिमूव करके। ठीक है, किसके ऑर्डर्स चाहिए मुझे, तो यहाँ पर जो मैंने टोकन प्रोवाइड किया है इसमें जो यूज़र है उस यूज़र के सारे टोकन्स चाहिए। सो लेट मी सेंड इट एंड आई एम गेटिंग वेरिएबल आईडी इज नॉट प्रेजेंट, ऑर्डर्स 1 variable ID is not present, let's see। so here, actually not here, in the order controller, here, अरे यही तो है order controller। यहाँ पर फाइंड ऑर्डर बाय आईडी, एंड ये आईडी को हम पाथ वेरिएबल से, अच्छा आईडी ऐसे देनी थी, आईडी ओके, ऐसे वर्क करेगा। नाउ लेट मी सेव इट, ओके। नाउ लेट्स हिट दिस अगेन, ओके। सो ये फर्स्ट वाला ऑर्डर मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो फाइंड ऑर्डर बाय आईडी भी वर्क कर रहा है। नाउ लेट मी गेट ऑर्डर्स, यूजर्स ऑर्डर, तो इसके लिए लेट मी चेक कि यहाँ पर मेरे पास कोई है ऑलरेडी एंड पॉइंट। अगर नहीं है तो हम बना लेंगे। क्रिएट प्रोडक्ट्स, डिलीट ऑर्डर, क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट्स, अपडेट कार्ड आइटम, रिमूव कार्ड आइटम, ऐड आइटम टू कार्ड, फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी, सर्च प्रोडक्ट। okay, let me make one more endpoint here, add requests, and that is get user order history, and base URL का यूज करके यहाँ पर टोकन मुझे देना है, बेयर टोकन। ठीक है, एंड लेट मी चेक द एंड पॉइंट ऑफ इट्स। सो ये रही यूज़र ऑर्डर हिस्ट्री, यहाँ पर यूज़र केवल देना है और कुछ नहीं। ठीक है, यूज़र, एंड नाउ लेट मी हिट दिस, ओके। सो ये यूज़र में ऑर्डर्स जो है वो एम्प्टी आ रहे हैं। अच्छा, वाई एम्प्टी आ रहा है, लेट मी चेक। and let me go to order service implementation, ओके 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 ओके, अंडरस्टैंड। क्योंकि यहाँ पर मैंने पेमेंट नहीं किया है ना, इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, पेमेंट के बाद वो प्लेस हो जाएगा जब ऑर्डर, तभी यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री दिखाई देगी। ओके, सो ये यहाँ पर नहीं आएगा। आई थिंक गाइस हमने सारी एपीआई जो है वो टेस्ट कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड के साथ, एंड जब एक बार इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो हम पेमेंट की एपीआई जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे रेजर पे पेमेंट गेटवे का यूज़ करके।
ओके। एंड इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो यूज़र के सारे ऑर्डर्स गेट कर पाएंगे। ठीक है गाइस, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।